अरहंतादि महा करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन के काज जाते मिले समाज सन पावे निज पद पावे निज पद पर लक्ष्य जो निज तत्व जो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति मिले जग का परिणमन स्वतंत्र रे तेरा विकल्प कहाँ नहीं चले मेरा विकल्प कहाँ नहीं चले पर चिंता में क्यों मूड बना यह स्वर्णिम अवसर खोता है क्रमबद्ध सभी परिणमन सदा जो होना है सो होता है स्वयमेव पंच समवाय मिले होनी टाले से नहीं टले होनी टाले से नहीं टले पर लक्ष्य जो निज तत्व भजो आत्मन निज में ही शांति मिले आत्मन निज में ही शांति आत्मन निज में ही शांति मिले क्यों मिले निज में शांति पर में शांति क्यों ना मिले क्योंकि जो चीज जहां है वहां ढूंढोगे तो मिलेगी और जो चीज जहां नहीं है वहां ढूंढोगे तो वो चीज नहीं मिलेगी अभी तो क्लेश मिलेगा क्योंकि ढूंढने के लिए क्लेश तो करना पड़ेगा सुख तो नहीं मिलेगा अभी तो दुख मिलेगा पर में सुख की खोज से सुख तो नहीं मिलता अभी तो दुख मिलता है या यूं कहें कि दुख बढ़ जाता है पहले दुखी थे और खोज का दुख उसकी आकुलता लोगों को लगता है कि कुछ करें कुछ करें कुछ करें तो धर्म होगा धर्म को समझे बिना धर्म कैसे किया जा सकता है क्योंकि इस जगत में साम्यवादी जो देश है उन्हें छोड़ दिया जाए जहां की धर्म की बात नहीं करते वो लोग लेकिन बाकी अधिकतर वर्तमान विश्व में लोग किसी न किसी धर्म को कर ही रहे हैं वो धर्म है कि नहीं है वो बात अलग है उससे उन्हें शांति मिल रही है कि आकुलता बढ़ रही है वो बात अलग है लेकिन धर्म के नाम पर कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है लेकिन धर्म हो नहीं रहा है इसलिए पहले समझो आचार्य भगवान ने जिनेंद्र परमात्मा ने धर्म क्या है वो बताया है और उसको समझे बिना धर्म तो नहीं होगा जो होगा अपन जाने अपनी चर्चा प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थों की चल रही है की चल रही है जीव का प्रयोजन तो एक यही है भैया तुम्हारे इस पे पानी आ रहा है लैपटॉप पे कुछ डाल दो
पानी आ रहा है इसमें चला। हाँ, काय की चर्चा चल रही है? प्रयोजनभूत और अप्रयोजनभूत पदार्थ, काय की चर्चा चल रही है? तत्व, या यूं कहें प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत तत्व। पानी काफी आ रहा है यहाँ पे, चल आना तुझे देख। तत्व, तस्य भावस् तत्वम, जो जिसका भाव है वह उसका तत्व है। नहीं कुछ नहीं, हमें कौन सा दिलमाड़ी है ही नहीं, कोई दिक्कत। तस्य भावस् तत्वम, जो जिसका भाव है वह उसका तत्व। अनंत तत्व, अनंत धर्मणस तत्वम, अनंत तत्व है, लेकिन इन अनंत तत्वों को जानने की जरूरत नहीं है। हमें अपना हित साधना है, हमें अपना प्रयोजन साधना है, तो हमें किन्हें जानने की जरूरत है? प्रयोजनभूत तत्वों की। और हमारे प्रयोजन की सिद्धि 7 तत्वों को समझ के हो जाती है। कितनी बातों को समझ लें हम? आराम से भैया पकड़े ना, बहुत अच्छे से भैया, हाथ लगवाओ थोड़ा, अच्छे से भैया, भैया आप साथ में जाओ। हाँ कोई बात नहीं, अच्छे से ले जाओ। अपने बड़े बुजुर्ग हैं भैया, बहुत कर्तव्य होता, इतनी रुचि होती है, आते हैं बैठते हैं। नीचे तक छोड़ के आओ, पानी है, फिसलन है, अच्छे से छोड़ के। हाँ, तो 7 तत्वों को समझ के हमारा प्रयोजन सद जाता है। और 7 तत्वों को संक्षेप में कहें, स्व, पर, हे, उपाधि। मैं कौन हूं, मेरे से भिन्न क्या है, कौन किन भावों से मैं दुखी हूं और किन भावों से मैं सुखी होऊंगा। ये 4 चीजें जान लो, जिसको 7 तत्वों में विभाजित किया जाता है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबंध, निर्जरा और मोक्ष। तो हम इन प्रयोजनभूत तत्वों को क्यों जाने? प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थ कौन है, इसको समझ रहे हैं। 7 तत्वों का स्वरूप नहीं बता रहे अभी, 7 तत्वों संबंधी भूल नहीं बता रहे। 7 तत्वों को क्यों जाने, प्रयोजनभूत अप्रयोजनभूत पदार्थों को क्यों जाने, ये चर्चा हो रही। बात समझ में आती ना? हम क्यों जाने इसको? बिना इसके जाने काम चल सकता कि नहीं चल सकता? संसार का काम तो चल सकता, चलेगा, मोक्ष का काम नहीं चलेगा, सुखी होने का काम नहीं चलेगा। दुखी तो है ही, दुख का काम तो इसके बिना चलेगा। तो इसमें अपन ने देखा जीव को क्यों जाना, अपनी और पर की भिन्नता के ज्ञान के लिए जीव और अजीव को जाना। जो अभी अपन पढ़ चुके हैं उसको मैं संक्षेप में आपको बता रहा हूं। पहले जीव अजीव को क्यों जानना है, इसके बारे में चर्चा की ना। तो अपने और पर की भिन्नता, यहाँ पे एक जो मिलीजुली सरकार चल रही, मिलीजुली सरकार है, जिसको असमान जाति द्रव्य पर्याय कहते हैं। असमान माने समान नहीं है, जिनकी जाति असमान जाति, द्रव्य पर्याय, 2 द्रव्यों की पर्याय यहाँ पे एक दिखाई दे रही है। इसमें अनंतानंत पुद्गल है और एक जीव है। कितने हैं पुद्गल? अनंत अनंत पुद्गल है और एक जीव है। ये सरकार चल रही है। तो जीव जीव को क्यों जानना? क्योंकि जीव जीव को ना जानेंगे तो अपने और पर की भिन्नता भाषित नहीं होगी। क्या कहा? जीव जीव को नहीं जानेंगे तो अपने और पर की भिन्नता भाषित नहीं होगी। और इसका मतलब यह होगा कि हम दूसरे सुखी होना है आत्मा को,
और आत्मा को सुखी करने के लिए प्रयत्न करेंगे, और सुखी करने का प्रयत्न करेंगे पुद्गल को। पुद्गल को माने पंचेंद्रियमय शरीर को। पंचेंद्रियमय शरीर के विषय भोगों को इकट्ठा कर करके हमें लगेगा कि हम सुखी हो जाएंगे। अच्छा मुझे ये बताइए, अपन करते क्या है? अपन धन कमाते ना, धन धन कमाने का इतना सा ही लॉजिक है कि धन के माध्यम से पंचेंद्रिय के विषय भोग प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? धन के माध्यम से पंचेंद्रिय के विषय भोग प्राप्त होते हैं, इसलिए हम धन को कमाते हैं। धन का डायरेक्ट संबंध हमारे से नहीं है, क्योंकि कोई भी रुपया नहीं खाता, कोई भी नोट सिक्के नहीं खाता। तो धन की इतनी पकड़ इसलिए है हमें कि इस धन से लगता है कि हमें पंचेंद्रिय के विषय भोग मिलेंगे। क्यों चाहिए हमें पंचेंद्रिय के विषय भोग? क्योंकि ये पंचेंद्रियमय शरीर में हो, ऐसी विपरीत मान्यता इसके मूल में। अर्थात जो अजीब है उसको जीव मान के हम उसके पोषण में ही लगे हैं। काय में लगे? 24 घंटे धंधा व्यापार जे वो सब कुछ इस पंचेंद्रियमय शरीर के पोषण के लिए, इस शरीर के संबंधियों के पोषण के लिए। पूरा पूरा कनेक्शन इससे है। स्त्री से क्यों प्रेम है? क्योंकि स्त्री पंचेंद्रिय के विषय भोगों का पोषण करती है, और स्त्री अगर पंचेंद्रिय के विषय भोगों का पोषण नहीं करे तो कहेंगे हमारा तुम्हारा कोई संबंध नहीं। इसका मतलब संबंध ये है कि ये शरीर के पोषण में तुम सहयोगी हो, शरीर के लिए पंचेंद्रिय के विषय भोगों में अगर सहयोगी हो तो तुम्हारा हमारा संबंध है, क्योंकि हम शरीर हैं। ये बच्चा अगर हमारे शरीर की अनुकूलता में सहयोगी हो रहा तो हमारा तुम्हारा संबंध है, नहीं तो हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं। तो इसमें मूल में भूल क्या है कि मैं शरीर हूं, ये मिथ्यात्व रूप विपरीत मान्यता। अब कहते तो है जीव, क्या कहते हैं? जीव। अब जीव रूप में हम अजीब को जीव रूप मान रहे। भाषा कुछ भी रखी जा सकती है, जिसको अपन आज जीव कह रहे हैं उसका नाम अजीब रख दो तो कोई दिक्कत, और जिसको अजीब कह रहे हैं उसका नाम जीव रख दो तो कोई दिक्कत। कहते हैं हम ये कि हम है जीव, कहते तो मुख से ये है कि हम जीव हैं, और अंदर की मान्यता में जीव का मतलब इस शरीर। क्या एक गेम होता ना कि हम जो कहेंगे उससे उल्टा करना आपको, हम जो कहेंगे उससे उल्टा करना। ऐसे ही अज्ञान दशा में, मिथ्या दृष्टि दशा में हम कहते तो हैं कि हम जीव हैं, और जीव मतलब मानते हैं शरीर। जीव का मतलब क्या मानते हैं हम? शरीर। समझ में आया ना? निज रूप में अजीब को जीव रूप मान रहे हैं। कह तो रहे हैं ज्ञान दर्शन चेतनामय में हूं, और मान रहे हैं स्पर्श रसगंध वर्णमय में हूं। नीरज भैया, हम चतुर हैं, हम चालाक हैं, हम भाषा बदलना चाहते हैं, अभिप्राय नहीं बदलना चाहते। नयों की चर्चा में इस बात की बहुत चर्चा की थी। हम बहुत चतुर चालाक हैं। ये चतुराई किसी दूसरे को नहीं ठगती है, ये चतुराई हमें ठगती है। कौन हो बेटा तुम? कौन हो तुम? हाँ? जीव हो कि शरीर हो? हाँ जी, किसी से पूछ लो।
उससे पूछो कौन हो तुम, जीव हो कि शरीर हो? हैं? उसने नहीं समझ पा रहा, क्या लगा? अरे छोटा सा बच्चा भी पाठशाला में पढ़ा दिया जाता, रटा दिया जाता, तुम जीव 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 छाती ठोक के वो तुमसे ज्यादा बोलेगा जीव जीव। अरे सम्यक दृष्टि से ज्यादा चिल्लाता मिथ्या दृष्टि है कि हम जीव हैं। सम्यक दृष्टि तो ये कहते हैं कि भैया जो शरीर है, कदाचित बात व्यवहार में तो ऐसे ही कहेगा ना, मेरी पत्नी है, लेकिन मिथ्या दृष्टि कहेगा हमारा तुमसे कोई संबंध नहीं है, और राग पूरा का पूरा बैठा। बातें करने से मिथ्यात्व नहीं जाता, अभिप्राय बदलने से मिथ्यात्व जाता। एक गधा सम्यक दृष्टि है, उससे पूछो कि तुम कौन हो। तत्व कितने होते हैं? कितने होते हैं तत्व बेटा? हाँ, कौन कौन से? कितने साल की हो तुम? 6? हाँ? 6 की है। अभी सम्यक दृष्टि तो नहीं हो सकती, 8 साल के पहले तो सम्यक दर्शन होता नहीं। ये मिथ्या दृष्टि है, और एक गधा सम्यक दृष्टि है। और गधे से हमने पूछा कि तत्व कितने होते हैं, बोलो तुम सम्यक दृष्टि हो तो, नहीं तो हम नहीं मानेंगे। वो बोलेगा कि नहीं बोलेगा? वो ढेंचू ढेंचू करेगा। लेकिन सम्यक दर्शन में कोई खेर है? आत्मा की अनुभूति कर सकता कि नहीं कर सकता? ये वाक पटुता से शांति नहीं आती है, जिस श्रद्धान के बदलने से शांति आती है। इसका मतलब 7 तत्व ना सिखाएं क्या? अरे सिखाना ही पड़ेगा प्राथमिक भूमिका में, हम गधा थोड़ी ना है। लेकिन बात इतनी सी है, शब्द बदलने से शांति नहीं आती, अभिप्राय बदलने से शांति आती है, इतनी सी बात है। कैसे शांति आती है? तो पहले सबसे पहले किसको जाने? जीव और अजीव को जाने, क्योंकि आप स्वयं जीव हैं और शरीर आदि अजीव है। क्योंकि शरीर आदि अजीव में जीव पने की मान्यता से हम जीवन जी रहे हैं, इसलिए आचार्य देव कह रहे हैं कि तू यह देख कि तू जीव है कि अजीव है। तो लक्षण आदि से भिन्नता बताएंगे। कैसे भिन्नता बताएंगे? लक्षण से। दो वस्तुओं में भेद कैसे किया जाता है? लक्षण से। जीव का लक्षण देख, अजीब का लक्षण देख, और तू महसूस कर कि तू कौन है। क्या कर? महसूस कर। फीलिंग्स जो होती है ना, अपने अनुभूतियां, उसमें देख कि तू वास्तव में है कौन। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीज। तो सबसे पहले किसको जानना? जीव अजीब को जानना। फिर किसको जानना? बंधन। बंधन के कारण आश्रय को नहीं जाने तो दूर कैसे करे? पहले बंधन को जाने। किसको जाने? बंधन को जाने। चढ़ाला में कहा बंधन कबहू न सजिए। सजिए का मतलब क्या होता है? सजिए का मतलब क्या होता है? बंधन कभी किसी को शोभा देता नहीं। एक व्यक्ति जेल में है, जेल में है, बंधन में पड़ा ना। अपन तो जेल से बाहर है, अपन बंधन में नहीं है। अपन तो बंधन में नहीं है ना, अपन तो जेल से बाहर है। अपन को बंधन नहीं है ना, अपन जेल में है कि जेल से बाहर है? भाई साहब, 4 गतियों की जेल में वहीं को डाला जाता है जो कर्म बंद करते हैं। बहुत स्वर्ग जाएंगे, लोगों को ऐसा लगता है कि स्वर्ग माने मजा, नंदन वन में घूमेंगे, यहाँ वाटर पार्क में घूमे आते अनंत हिंसा करके, कौन सा मजा आ जा। हाँ? नंदन वन माने पार्क, यहाँ भी तो पार्क बने हैं। अपन इतनी बार पार्क में घूमे आए, कौन से सुखी हो गए हमें तो जब बता दो।
तो जब तुम पार्क में घूम के सुखी नहीं रहे हो तो वे नंदनवन में घूम के सुखी कैसे हो जाएंगे? तुम एक पत्नी एक पति से सुखी नहीं हो पाए तो वे कैसे सुखी हो जाएंगे? तुम बड़े बड़े मकान बनवा के सुखी नहीं हो पाए तो उन वहां पे विमानों में कैसे सुखी हो जाओगे? एक कुत्ता घूमता रहता ना, कुत्ते की इसलिए याद रहती, वो बार बार नजर के सामने आता रहता, कुत्ता घूमता रहता, वो बेचारा बहुत तकलीफ में है। हमने कहा देखो एक काम करो, तुम गलत दिशा में बैठते हो, पूरब में बैठते पश्चिम में बैठो तो शांति मिल जाएगी। तो वास्तु शास्त्र होता ना, वास्तु शास्त्र लेके बैठे, दिशा गलत है तुम्हारी, तुम अगर दिशा सही कर दो तो अभी शांति मिल जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? नहीं, दिशा तो ठीक है लेकिन स्थान बदलना पड़ेगा। तुम इस घर में तुम्हारे क्या है, कुछ ऊपरी चक्कर है। कौन सा चक्कर है? यहां किसी के घर में ऊपरी चक्कर तो नहीं है, हैं? चक्कर कोई ऊपरी नहीं होते, सब चक्कर भीतरी होते हैं। जहां मिथ्यात्व है वहां चक्कर ही चक्कर है, संसार का चक्र चल रहा है वहां पर। हम क्या होता है, पंडित जी जब से ही घर में आए हैं तब से कछु ना कछु खटर पटर बीमारी रोग बनो ही रहे। कछु आप जाना तो मंत्र तंत्र, आपको तो बड़ो ज्ञान है, तो मैं झाड़ा फूकी कर दो भूत भूत भग जाए। हमने कि हमारे पास बहुत बड़ा मंत्र है, हम झाड़ा फूकी भी ऐसे करते हैं कि समा हमेशा के लिए भूत भग जाते हैं। इसके मूल में मिथ्यात्व रूपी भूत बैठा है, उससे बड़ा भूत इस दुनिया में कोई नहीं है। आचार्य देव ने शायद चौथी गाथा की टीका में समय सार जी में लिखा कि महामोह रूपी पिशाच इसे जोतता है और बेल की भांति भार बहन कराता रहता है। अब से भैया परेशान तो नहीं होता, कौन इतनी खटर पटर करवा रहा तोड़ फोड़? मोह रूपी पिशाच आ बेल मुझे मार। और फिर कहते कि हम तो परेशान है पंडित जी, परेशानी किने ले? मैंने बहुत समझाई थी कि शादी ना कर, उनके लिए नहीं नहीं हमें तो करनी पड़े, सुखी होने में। खूब समझाई आचार्य देव ने कि भैया पर में तेरा सुख नहीं है, नहीं नहीं है, अब आप वो तो ठीक है किंतु परंतु करके और फटाफट एक जन हमें मिले। एक ब्रह्मचारी जी के संग दूसरे भी एक भैया को रुचि लग गई, हम भी ब्रह्मचारी। अचानक वे ब्रह्मचारी जी गए कहीं और इन्हें इतनी लगी शादी की कि 2-4 दिन में शादी ही कर ली कि वे आए लौट के उनके पहले अपन जल्दी जल्दी कर लो। शादी करने में कोई दोष नहीं है, सदगृहस्थ रहो उसमें कुछ नहीं है, लेकिन पर में हमारा सुख है इस मान्यता में दोष। सबने दृष्टि भी शादी करते हो, 20 तीर्थंकरों ने शादी की है, बात ये नहीं है, पर से हमारा सुख आता है। एक ब्रह्मचारी भी जी अगर सोच करता है तो वो क्या है, वास्तव में उसकी विपरीत मान्यता है। आजकल तो वैसी शादी नहीं हो रही, तो एक मतलब जो थी ना हो जाती ब्रह्मचारी। भारली जी एक बात कहते थे, शादी हुई नहीं कि करी नहीं, जबरदस्ती के ब्रह्मचारी हो कि जबरदस्त ब्रह्मचारी हो। ब्रह्मचारी जबरदस्त वो होता है जो अपने स्वरूप के से श्रद्धा ज्ञान स्थिरता से आनंद करता है, वो जबरदस्त ब्रह्मचारी। और शादी नहीं हुई तो भैया क्या करे, ब्रह्मचारी बनेगा। पूज्यता मिल गई वो क्या है, इस जगत पूज्यता में कुछ नहीं रखा, 2 रोटी के लिए जीवन थोड़ी ना है कि हम ऐसे ही बर्बाद करते रहे। जबरदस्त मार्ग है, जबरदस्ती का मार्ग नहीं। तो यहां कह रहे हैं कि बंधन के कारण आश्रव को नहीं जाने तो दूर कैसे करें। अब चर्चा आना है संवर की। चलिए, तथा समस्त दुख का कारण कर्म बंधन है, उसे यदि उसे न जाने तो उससे मुक्त होने का उपाय नहीं करे तब उसके निमित्त से दुखी हो, इसलिए बंध को जानना। ठीक है ना, आश्रव बंध को जान लिया। तथा आश्रव का अभाव करना से संवर है, आश्रव निरोधा संवर। आश्रव का अभाव क्या है, संवर है। आश्रव दुखकार घनेरे,
और संबर कैसा है? शुद्धि की उत्पत्ति माने संबर। काय की उत्पत्ति? संबर से क्या होता है? शुद्धि प्रकट हो जाती है। शुद्धि की वृद्धि सो निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता सो मोक्ष, और अशुद्धि माने आश्रव बंध। अशुद्धि माने आश्रव बंध। शुद्धि की उत्पत्ति माने संभर, शुद्धि की वृद्धि माने निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता माने मोक्ष। जय जयनाथ परम गुरु। परम गुरु हो जाते थे। परम गुरु कर रहे, सही है। कल रात में पढ़ा था ना कि 50-50 साल शास्त्र स्वाध्याय करते हो गए, फिर भी शांति नहीं आई। ये सब पे घटित कर लेना, 50-50 साल पूजा करते हो गए, 50-50 साल व्रत उपवास करते हो गए, इसके बाद भी शांति नहीं आई। उसका कारण क्या है? न्याय नीति। पता, हमने धर्म को दो भागों में बांट दिया, मंदिर का धर्म अलग और बाहर का धर्म अलग। जीवन में धर्मात्मा की एक रूपता होती है। क्या होती है? दो रूपता नहीं है। खाने के दांत अलग और दिखाने के दांत अलग। हाथी जैसा काम नहीं होता कि जो बाहर के दिखाने के दांत होते ना, वे खाने के काम नहीं आते। धर्मात्मा का जीवन एक रूप होता है, समग्र होता है। उसके जीवन में विरूपता नहीं होती। विरूपता उसके जीवन में होती है जो अपने अंदर में आत्मा से नहीं जुड़ता है। और सुनो, धर्मात्मा का जीवन संतुलित होता है क्योंकि उसको पता है कि कितने संतुलन के साथ आराधना चलती है। और अज्ञानी का जीवन असंतुलित होता है क्योंकि उसको बैलेंस ही नहीं पता कि कितनी आराधना कहां तक सहयोगी है और कहां से वही चीज बाधक हो जाती है। दे दे जहां साधक है तई तहां बाधक है, बाकी राग द्वेष की कथा की कौन बात। व्रत उपवास खूब करना चाहिए, लेकिन आपका पित्त बढ़ रहा है, आपकी गर्म उष्णता बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है, और आप निर्जल उपवास कर रहे हैं, और उसके बाद आप बीमार हो गए हैं, फिर आपको अस्पताल में भर्ती जाना पड़ रहा है और अवक्ष दवाइयां खाना पड़ रही हैं। ये विवेक है कि नहीं है? पंडित जी इसलिए हम व्रत उपवास नहीं करते, किसने कहा? तुम्हें सामर्थ्य, तुम्हें करना चाहिए। अब जिसमें सामर्थ्य नहीं है उससे उसके परिणाम बिगड़ रहे हैं, तो फिर क्या करें? संतुलन से जियो। लक्ष्य आराधना का है। क्या का है? लक्ष्य आराधना का है, लक्ष्य शांति का है। जैसे आराधना हो, जैसे जीवन में शांति आए, वैसे करो। किसी क्रिया का नाम धर्म नहीं है। धर्म आत्मा की परिणति है। एक प्रश्न आया, टोडरमल जी साहब ने एक प्रश्न लिख दिया, मुनिराज उपवास चाहते हैं कि भोजन चाहते हैं? हाँ, पीछे से। मुनिराज उपवास करना चाहते हैं कि भोजन करना चाहते हैं? हाँ बहन जी, पीछे से। हाँ, पीली साड़ी वाली बहन जी। मुनिराज उपवास चाहते हैं कि भोजन करना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? उपवास। फिर क्या चाहते हैं? क्या बोल रहे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया उत्तर दिया। दीदी को शाम को गिफ्ट देना तुम। अच्छा उत्तर दिया आपने। मुनिराज न भोजन करना चाहते हैं, न उपवास चाहते हैं, वो शुद्धोपयोग की वृद्धि चाहते हैं। काय की वृद्धि चाहते हैं? उनका लक्ष्य न भोजन करना है, न भोजन छोड़ना है। उनका लक्ष्य ये है कि हमारे शुद्धोपयोग की वृद्धि जिससे होगी। अगर ज्यादा भोजन करने से प्रमाद आ रहा है तो भोजन का त्याग कर देंगे, और भोजन न करने से शिथिलता आ रही है परिणामों में तो भोजन कर लेंगे। उनका लक्ष्य काय की? शुद्धोपयोग की वृद्धि। भोजन करना कि नहीं करना अपने को? भूख लगी हो तो भोजन कार्यकारी हो है, और भूख न लगी हो तो वही भोजन बीमारी का कारण बन जाता है, यहां तक कि मौत का कारण बन जाता है।
इस दुनिया में वर्तमान में ज्यादा खाने से मरने वाले हैं बहुत, और भूखे मरने वाले हैं बहुत कम। डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल बढ़ना और बीमारियां ज्यादा खाने वालों को है। लग्जरी लाइफ स्टाइल क्या कहते हैं, सब चीजों के नौकर चाकर लगे, मशीनें आ गई। पहले की महिलाएं पांच 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 तो ज्यादा हो जाए घड़े, 3 ठीक है, 5 रख लेती थी सर पे, 5 नहीं आ पाएंगे, 3 आ जाएंगे। 3 घड़े 2 किलोमीटर दूर से लेके आती थी। ये पूरा जो ब्रेन की एक्सरसाइज है, ऊपर से नीचे की पूरी एक्सरसाइज होती है। आप 3 घड़े लेके आओ, जो सर्वाइकल के दर्द, ये दर्द सब ठीक हो जाए। ये सर्वाइकल के लिए किसी डॉक्टर का वीडियो आया, जैसे पहले किसान गाय चराने जाती तो डंडा लेकर के ऐसे ऐसे पीछे टांगे रहते थे, इस पे हाथ ऐसे रख लेते। अगर आपको सर्वाइकल की दिक्कत है तो डंडा लेकर के ऐसे एक्सरसाइज। पता, हम सोचते हैं कि हमारी बहुत नीचे हो जाएंगे ये काम करेंगे। अभी पता है योगा केंद्र में क्या किया जाता है, ऐसे कपड़े दिए जाते हैं, ऐसे ऐसे रगड़ो। योगा केंद्र में ऐसे ऐसे रगड़ो। घर को पोछा लगा लेते तो योगा केंद्र में 1000 रुपया मुफ्त में ना जाते, और पोछा वाली को 1000 नहीं जाते, 2000 बचते। हमने देखा है वीडियो, योगा केंद्र में 2 कपड़े दे देते, ऐसे ऐसे रगड़ो, स्वस्थ रहते हैं। और चटनी बांटते वो मिक्सी में फुर्र, उस चटनी में सब पोषक तत्व चले जाते हैं, वो गर्म हो जाते। खल वो होते थे ना, सिलबट्टा, ऐसे से रगड़ो, जे पूरी सब बीमारियां बेहाल दूर हो जाए, बढ़िया मस्त भोजन पचेगा, अच्छा लगेगा। कपड़ा धो अच्छे फलक फलक। योगा केंद्र में ऐसी ऐसी एक्सरसाइज करवा रहे, जिनकी सर्वाइकल हो जाता ना तो वे कहते ऐसी ऐसी करो। अब ऐसी से जब कपड़ा निचोड़ते तो ऐसी ऐसी ऑटोमेटिक हो जाती। चक्की चलाओ, नकली चक्की, ऐसे घुमाओ फिर ऐसे घुमाओ। अच्छा, पहले मॉर्निंग वॉक करने कितने बूढ़े लोग गए? आप लोग मॉर्निंग वॉक करने जाते थे? नहीं जाते थे? दादाजी आप मॉर्निंग वॉक करने जाते थे? हाँ? अरे पहले की बात कर रहे हैं, आज की बात नहीं कर रहे। शुरू में अरे नहीं, मॉर्निंग की वॉक किसकी जरूरत नहीं होती थी कि पानी भरने जाना, और क्या कहते उसको, नहीं हमारे रामायण में क्या बोलते थे उसको, लोटा लेके जाते शौच के लिए। बढ़िया यार, मॉर्निंग वॉक अलग से करने की जरूरत नहीं रहती थी, तो बढ़िया गए, अच्छे स्वच्छ जलवायु में अपने हो गया। कितने हम बर्बाद जीवन को कर रहे हैं पता नहीं पड़ता। प्रकृति से अलग से समय खराब होता। चक्की सुबह से चलाते थे, अब 1 घंटा चक्की चली तो कितनी एक्सरसाइज हो गई। राजीव दीक्षित ने घर घर में चक्की भिजवाई थी। चक्की चलाओ रोज, उससे आप बहुत स्वस्थ रहेंगे। ट्विन मन, अभी एक साइकिल देखी हमने, साइकिल कौन सी, वो घर में करते ना चलाने वाली साइकिल, वो 1-2 किलोमीटर बताती जाएगी। क्या ट्रेड नहीं, वो दौड़ने वाली नहीं, वो चलाने वाली साइकिल ही आती ना, एक्सरसाइज की साइकिल। उसमें एक बढ़िया सिस्टम निकाला उनने, उसमें चक्की लगा दी, आगे से गेहूं डालो और साइकिल चलाओ, और 1 घंटा में 5 किलो गेहूं पिस जाएगा, आटा निकल आए। और यूट्यूब पे देख लेना बढ़िया, अगर आपको बढ़िया आटा फ्री में पीसना हो, लाइट का खर्चा कम, स्वास्थ्य अच्छा, कमर दर्द खत्म, हाथ दर्द खत्म, सब दर्द दूर। लेकिन जो शरीर की बातें हैं, आत्मा के लिए भेद विज्ञान की चक्की चलाना पड़ेगा, कि हम इनके करता धरता नहीं, करते हुए भी नहीं है। भेद विज्ञान करना होगा। बात तो इतनी सी है कि अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो मन स्वस्थ रहता है। ये एक लौकिक व्यवस्था ऐसा कहते हैं। हम लौकिक स्तर से भी गिरते जा रहे हैं। एक जन हमसे कह रहे थे कि भैया लौकिक बातें बताओ, कि लड़कियां आजकल भग रही हैं, शादीशुदा तक भग रहे। हमने कि यहाँ की तो बात नहीं, यहाँ तो चौथा काल है। अब यहाँ पे हम क्या बातें करेंगे, अवक्ष भक्षण ऐसा वैसा। हमने कि यहाँ तो वैसे नहीं करते लोग, हम क्या करें इन लोगों से, सब शुद्ध बढ़िया घर का बना 16 क्या खाते हैं, हम इन लोगों को क्या बताएं।
एक बार स्वामी जी से किसी ने कहा कि यहाँ पे आलू प्याज त्याग का बताओ, कहने हम अजैनों के बीच में बैठे क्या? अभक्ष भक्षण ना करे, मर्यादित खाए जे खाए, कहने हम अजैनों के बीच में बैठे। कहने नहीं, जैनों में तो जे रक्त से ही जो संस्कार होते हैं ना, क्या शिक्षा दे हमें बात नहीं। अरे हम तो तुम्हें तत्व ज्ञान बताना चाह रहे हैं, हम बहुत गहरी बात करना चाहते हैं, कैसे आकुलता का अभाव हो, कैसे दुखों का नाश हो। ये तो नैतिकता है, ये तो सदाचरण है। ये तो आपको स्वस्थ रहना है, तो ये नैतिकता सदाचरण आपको स्वस्थ रहने की, शरीर के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं। अरे इन तत्व ज्ञान की जरूरत तो आत्मा के स्वास्थ्य के लिए। इस तत्व ज्ञान से कौन स्वस्थ रहेगा? आत्मा। आत्मा के राग आदि विकारी भाव दूर होते हैं तो आत्मा स्वस्थ होता है। संवर माने क्या? शुद्धि की उत्पत्ति। तथा आश्रव का अभाव करना सो संवर है, उसका स्वरूप न जाने तो उसमें प्रवर्तन नहीं करे, तब आश्रव ही रहे। आश्रव का अभाव क्या है? संवर। तो आश्रव का अभाव संवर है, अगर उसे न जाने तो उसे प्रकट क्यों करे? तथा कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव करना, उसका नाम क्या है? निर्जरा। निर्जरा क्या है? कथनचित किंचित कर्मबंध का अभाव। अपन ने नाव के दृष्टांत से देखा ना, नाव में जल भर गया, ठीक है ना, तो क्या हो गया? आया जल तो आश्रव, रुक गया जल तो बंध, डांट लगा दी तो संवर, और उसको उलीचने लगे तो, थोड़ा उलीच दिया तो निर्जरा, और पूरी खाली हो गई तो नाव का मोक्ष। हमारा कब होगा? किसका मोक्ष हो गया? हमारा। हमारा मोक्ष तब होगा जब आत्मा के आश्रय से शुद्धि की वृद्धि, जब आत्मा के आश्रय से शुद्धि की उत्पत्ति संवर, शुद्धि की वृद्धि निर्जरा, और शुद्धि की पूर्णता मोक्ष। क्या बात है, 5 दिन बीत गए, हम तुम्हारी शकल देख देख के ढूंढते रहे, आखिर ये गायब कितने हो गए? ऐसा नहीं चलेगा भाई साहब, थोड़े नजदीक आओ। तो बागेश्वर धाम वाले होते ना, वो कहते बहन थोड़े नजदीक आओ, तब हम तुम्हें पढ़ पाएंगे। दरवाजा जो खाली सीट तुम्हारे लिए फ्रंट की डली है, स्पेशल लोगों के लिए रिजर्वेशन होता है, 4-5 दिन से खाली डली। बताओ, अब दोनों टाइम नहीं, 3 टाइम पेनाल्टी भी लगेगी साथ में। दोपहर में बहुत अच्छा प्रकरण चल रहा है समाधि मरण संबंधी, समाधि में जीवन और समाधि में मरण। आपको समय हो तो अवश्य आए, 10 लक्षण पर्व में तो कम से कम अपने लिए समय दें। जरा समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, जिसकी तुझे तलाश है वो तेरे पास है। गन्ने में जो मिठास, फूल में सुबास है, निज आत्मा में मेरे ही परमात्म वास है। नर जन्म का ये लक्ष्य न केवल भोग विलास है। यहाँ की व्यवस्था पुण्य मिलाता है, आप नहीं मिलाते। आप इतने धंधे करते हैं, इतनी फैक्ट्री खोलते हैं, इतनी फेल हो जाती हैं, क्यों हो जाती? आपने धंधा तो लाभ के लिए किया था, फिर हानि क्यों हो गई? इसका मतलब है इसके पीछे पुण्य पाप का उदय है, और पुण्य पाप का बंध होता है अपने परिणामों से। अशुभ भावों से पाप का बंध होता है, शुभ भावों से पुण्य का बंध होता है, और वह पुण्य का बंध यहाँ स्वाध्याय से होता है, देवसाधु की भक्ति पूजा उपासना से होता है। इसका मतलब यह है कि वहां की व्यवस्थाएं भी यहाँ से मिलती है। जो पंखा है ना, पंखा बंद करने के लिए पंखे में डंडा लगाना पड़ेगा, तो कहां से बंद होगा? स्विच से। वहां का जो स्विच है वो यहाँ है। घर गृहस्थी में सुख शांति, घर गृहस्थी की संपन्नता, घर गृहस्थी में समृद्धि, घर गृहस्थी में प्रेम, यहाँ मिलेगा जिनवाणी से सीखने को। जिसको तत्व ज्ञान होता है उसकी घर गृहस्थी बहुत आनंद से चलती। सरल स्वभावी हो ताके घर बहु भैया। पाप से धन नहीं आता, धन आता है पुण्य से, और पुण्य जितना यहाँ पे बनता है 700 चक्रवर्ती। मैं ये कह रहा कि आप यहाँ से आंख बंद हुई, दूसरी पर्याय में गए, एक व्यक्ति नरक में गया, एक व्यक्ति त्रिंच में गया, एक व्यक्ति देव में गया, और एक मनुष्य में गया।
चारों को पैदा होते से ही व्यवस्था मिलती कि नहीं मिलती? दुकान खोल के कौन सा बच्चा आपका बैठ गया था? बच्चा है आपका, है ना? ठीक है, अब उनसे प्रश्न पूछ लें कि बच्चा ना हो तो गड़बड़ हो जाती है। बच्चा है, जिस दिन पैदा हुआ उसी दिन से दुकान पे जाने लगा था ना, आपका काम संभाल लिया उसने? नहीं संभाला, तो रोटी मिली कि नहीं मिली? रोटी ने, दूध मिला कि नहीं मिला? किसने दिया दूध? कमाई करने से दूध आता हो? कमाई करने से व्यवस्था होती हो तो बच्चा तो कुछ नहीं कर रहा, बच्चा काम तो नहीं कर रहा, उल्टा काम बढ़ा रहा है। क्या कर रहा है? पोटी करने के लिए वहां जाता होगा ना, पूरा घर उसके लिए खुला है, और मम्मी साफ साफ कर करके परेशान हो रही। इतने अच्छे नौकर मिले मम्मी पापा, कैसे मिले? मूंछ पकड़ के खींच रहा दादाजी की, और दादाजी प्रसन्न हो रहे। बताओ, लाते मार रहा। बच्चे छोटे होते ना, मुंह में लाते मारते और लोग प्रसन्न होते। कैसे व्यवस्था मिल रही, मुझे ये बताओ आप? बच्चे की पुण्य से चल रही और आपकी करने से चल रही? कितना भ्रम है। तो बुद्धियाधीन है। हम यहाँ पे आए थे तो कितनी रोटी लेके आए थे, आटा लेके आए थे, कितनी व्यवस्था लेके आए थे साथ में, और यहाँ रोटी मिल रही कि नहीं मिल रही? प्रेम मिल रहा कि नहीं मिल रहा? आत्मीयता मिल रही कि नहीं मिल रही? कौन व्यवस्था कर रहा है? आप नहीं कर रहे, हमारा उदय कर रहा है। अभी उदय बदल जाए तो आप ही हमारे विरोधी हो जाएंगे। इसमें आपका दोष नहीं रहेगा, हमारे उदय के बदलने का दोष है। सीता के पीछे रामचंद्र जी जो हे खगमृग हे मधुकर सेनी तुम देखी सीता मृग नैनी तड़पते हुए घूम रहे थे, और उन्हीं रामचंद्र जी ने सीता को जंगल निकाल दिया। रामचंद्र जी का दोष है कि नहीं है? नहीं, सीता का उदय बदल गया था। पहले पुण्य का उदय था और अब पाप का उदय आ गया। पहले दूसरे प्रकार का था, अब दूसरे प्रकार का हो गया। सब बुद्धियों का खेल है भैया। तो दुकान खोले कि नहीं खोले? अरे ठीक है, क्या करोगे? गृहस्थी में है तो व्यवस्था मिलाना पड़ेगी, लेकिन अन्याय नीति से नहीं, अहिंसक तरीके से, न्यूनतम हिंसा। ऐसा व्यापार करो जिसमें न्यूनतम हिंसा हो। बिना हिंसा, थोड़ी बहुत तो हिंसा, आरंभी हिंसा का त्यागी नहीं है गृहस्थ, लेकिन बहुत बहु आरंभ, बहु परिग्रह दुर्गति ले जाने वाला है वैसा होना। ऐसा व्यापार करो जिसमें कम से कम हिंसा हो, दूसरों की तकलीफ नहीं होगी। इससे दूसरे के लिए नहीं, हमारी शांति की, हम अपनी शांति के लिए कर। तो संवर को क्यों जानना? क्योंकि संवर को जाने बिना, संवर को जाने बिना संवर में कैसे प्रवर्तन करेंगे? संवर को जाने बिना, संवर माने शुद्धि की उत्पत्ति, काय की उत्पत्ति? शुद्धि की उत्पत्ति और अशुद्धि की हानि। तो जब सुख कैसे होता है, संवर से सुख होता है, जब तक नहीं जानेंगे तो उसमें प्रवर्तन कैसे करेंगे? और निर्जला और मोक्ष को जाने बिना उसका उपाय क्यों करें, तब बंधन ही रहे। निर्जला और मोक्ष को नहीं जानेंगे तब तक उसका उपाय हम नहीं करेंगे, और हमें निरंतर बंधन ही रहेगा। आश्रय और बंध बना रहेगा। आश्रय बंध छूटे और संवर निर्जला प्रकट हो तो जीव सुखी हो। तो आश्रय बंध को जानो छोड़ने के लिए, और संवर निर्जला मोक्ष को जानो प्रकट करने के लिए, और जीव को जानो आश्रय के लिए। कोई दोहराएगा एक बार? हाँ, संवर निर्जला मोक्ष को प्रकट करने के लिए, और जीव को जानो आश्रय के लिए। और जीव अजीव का भेद विज्ञान क्यों करो? क्योंकि अजीब में जो जीव पने की कल्पना है उसको मेटने के लिए। यहां तक मैंने सामान्य रूप से ले लिया। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित उन्हें जाने, परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति ना आई तो जानने से क्या हो।
एक महात्मा जी को तोतों पे बहुत दया आई और उन्होंने कहा जो बेचारे तोतों को बहेलिया पकड़ ले जाता है, इन्हें कुछ अपन मंत्र दे दें, कुछ पाठ पढ़ा दें, कुछ शिक्षा दे दें जिसमें ये बंधन में ना पड़े। तो उन्हें एक पाठ पढ़ाया, बहेलिया आएगा, दाना डालेगा, दाने का लालच देगा, दाना चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं। बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाने का लालच देगा, दाना चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं। सब तोतों को ट्रेंड कर दिया और सबसे पूछ लिया, बोलो तुम कौन हो, कौन हो तुम, कौन है अपन, जीव। शरीर कौन है, अजीब। हम में क्या है, ज्ञान ज्ञान ज्ञान। ज्ञान से क्या करते हैं, जानते हैं जानते हैं जानते हैं। शरीर कौन है, अजीब अजीब अजीब। शरीर कुछ जानता कि नहीं जानता, क्या है वो, शुद्धात्म है। क्या नाम, हाँ क्या नाम, पाठ बोलना, वो शुद्धात्म है, मेरा नाम बोलना। जब उसको पूरा आता कि नहीं आता, आता कि नहीं आता, हमें पूरा आता कि नहीं आता। हमें उसमें अंतर नहीं आया अगर आत्मबोध नहीं है तो। तोते बिल्कुल ट्रेंड हो गए। महात्मा जी चले गए किसी काम से, वापस लौटे तो पता पड़ा कि बहेलिया जाल में उन तोतों को लिए जा रहा था। नहीं क्या बात होगी यार, ये तोते फंस कैसे गए। और जाल में पड़े पड़े क्या गा रहे थे, बहेलिया आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, दाना चुगना नहीं और जाल में फंसना नहीं। उन्होंने कहा देखो महात्मा जी हमें पूरा याद है कि नहीं, अभी भी हम गा रहे हैं और फंसे काय में है, जाल में। यहाँ क्या कह रहे हैं, तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित न जाने परंतु ऐसे ही है, ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो, इसलिए उनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। खुशी की बात अच्छी कि पानी खूब बरस रहा। लोगों को ज्यादा विकल्प नहीं, दुकानदारी मद्दा चल रहा, मद्दा चल रहा कि नहीं चल रहा, तोता वालों तो देख कर लागू करो, अभी मद्दा चल रहा कि नहीं चल रहा। मद्दा है तो ज्यादा विकल्प तो नहीं रहते ना आप लोगों को। ऐसे भी खाने पीने के 10 लक्षण पर्व है, संयम का पर्व है, जो मिल जाए सो खा लो, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पियो, आराम से जो मिल जाए सो खा लेना। आप लोग भी ज्यादा पकवान बने, जे करे वो करे, ज्यादा विकल्प नहीं रखना। 10 लक्षण में नहीं तो खज्जा पपड़िया ऊंजा इतना कछ तो जाने हैं। धर्म को पर्व खाने पीने में लगे रहे व्यवस्था। यहाँ के लोगों की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो चौथा काल वर्त रहा। तो विकल्प नहीं है, शांति से साधना करो। एक संजीव, क्या नाम उनका, नहीं जेवर, संजय जेवर, संजीव जी संजय जेवर एक घटना सुनाते कि एक पत्नी थोड़ी सी गुस्सेल स्वभाव की थी। अधिकतर पत्नी ऐसी होती, नहीं ऐसे यहाँ की बात नहीं कर रहा, यहाँ तो वो क्या गुस्सेल स्वभाव की थी। सब भोजन को टाइम हो रहा तो सबने कि हम थोड़े समोसण लगो है, चौथे वहां पे विदेश क्षेत्र की घटना है, चौथे काल की। तो नहीं समोसण में तने प्रवचन सुने आए हम, तो तुम्हें क्या प्रवचन दिखाते रहते थे, ना कोई को समोसण आते ही रहते, तो रोज को काम है जो कहते हमें रोटी वोटी खा के जाओ। फिर अरे भैया पहले प्रवचन सुने जाए उसके बाद रोटी खाए जाए, टाइम से आ जाओ, नहीं तो रोटी नहीं मिलेगी आज। हो गया, जाके वहां पे जाके समोसण में बैठा, भाव विशुद्धि हुई, सम्यक दर्शन हुआ, पंचम गुण स्थान हुआ, वस्त्र फेंके, कैसलोंच किया, मुनि दीक्षा हुई, वहीं बैठ गया, आत्मा का ध्यान लगाया, छपक श्रेणी में चढ़ा और वहीं पे केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया, विदेश क्षेत्र की बात है, चौथा काल वर्तता है वहां पे और समोसण में थे। अब सोधर्मेंद्र को कौतूहल जागा, सोधर्मेंद्र को कौतूहल जागा, इसकी पत्नी थोड़ी कैसी है,
नित्य वैराग्यदायिनी। सो जाके थोड़ा हम थोड़ा मजा लें। सो पहुंच गया समोसण, वो सो धर्मेंद्र घर पे वेश बदल के। कहले तुम्हें पता है? कहले क्या बात है? तुम्हारा पति के बारे में। कहले क्या क्या हो गया पति? कहले वो मोक्ष चला गया, वो केवल ज्ञान हो गया उसका। कहले मुझसे पूछे बिना? उसकी इतनी हिम्मत, आज तक कोई काम बिना पूछे नहीं किया उसने, और केवल ज्ञान बिना पूछे कर लिया उसने। तो आप ही समझा सकते, चलो। तो सौधर्मेंद्र के साथ वो पीछे डंडा लिए चली जा रही। पहुंचे समोसण में। समोसण में मान स्तंभ में देखो तो मान धीरे 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 गलते गलते समोसण के अंदर पहुंची, और वहां दिव्य ध्वनि करी तो उसकी कसाएं कैसी होने लगी? गलने लगी। गलते गलते उसको आत्मबोध हो गया। आत्मबोध हो के वहीं आर्य का दीक्षा अंगीकार कर ली, तो वो भी आराधना में लग गई। अरे ये तो ऐसी जगह है कि जहां से आने के बाद जाने की जरूरत ही, चौथा काल होता तो मोक्ष ही चले जाते कई लोग। अभी भी पंचम काल में मुक्त स्वरूप को देखने में कोई बाधा। भूख प्यास तो वैसी मिट जाती, पर यहाँ इसलिए तो बेटे चौदह रोग विनाशना है। यहाँ से जाने के बाद इसलिए तो कह रहे जाओ ही नहीं। तथा शास्त्रादि द्वारा कदाचित न जाने, परंतु ऐसे ही है। ऐसी प्रतीति न आई तो जानने से क्या हो, इसलिए इनका श्रद्धान करना कार्यकारी है। ऐसे जीवादि तत्वों का सत्य श्रद्धान करने पर ही दुख होने का अभाव प्रयोजन की सिद्धि होती है। इसलिए जीवादिक पदार्थ हैं वे ही प्रयोजनभूत जानना, इन्हीं की विशेष पुण्य पाप है। जे अपन ने जीवादि प्रयोजनभूत पदार्थ क्यों जानना, इसकी बात करी अभी। अब अपन ये जानेंगे कि जीव आदि सात तत्वों का स्वरूप क्या है। तो पीपीटी भेजी थी, वो चलाना। जीवादि तत्वों का स्वरूप क्या है वो आपको पीपीटी से कलरफुल, जिसकी आपको आदत है, उससे पढ़ाएंगे हम बहुत सुंदर तरीके से। तो पहले अपन ने जाना कि जीवादि तत्वों को जानना क्यों, फिर जीवादि तत्वों का स्वरूप, फिर इन संबंधी भूल। 3 पॉइंट पे चर्चा करेंगे। किन किन पे? जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों को क्यों जानना, दूसरा जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों का स्वरूप क्या है, और जीवादि प्रयोजनभूत तत्वों के संबंध में भ्रम क्या है। आपको दिख रही ना? कल से इसके माध्यम से अपनी चर्चा प्रारंभ होगी। और अभी अपन थोड़ी देर शांति से बैठते हैं, थोड़ा थोड़ा फैल के बैठे, अच्छे से बैठ जाए, पीछे वाले भी बैठ जाए। स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है, हमको भी धीरे धीरे श्रद्धान हो रहा है। सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी है, सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी, सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी, सिद्धराज तुमने पाई दशा है जैसी। संकल्प है मेरा मैं भी धरूंगा वैसी, अब स्वयं का स्वयं में विश्राम हो रहा है,
स्वयं में विश्राम हो रहा है, स्वयमेव इस जगत का सर्वकाम हो रहा है। घर जाके रोटी बनाने की चिंता नहीं करना, दुकान खोलने का विकल्प नहीं करना। क्यों? स्वयं इस जगत का सब काम हो रहा है। थोड़ी देर शांति से बैठे। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए, बिल्कुल शांत होकर बैठ जाए। शरीर की जो भी क्रिया हो, मात्र उसको साक्षी भाव से जाने। सुबह शुद्ध भाव हो रहे हैं, और यदि साक्षी भाव से जाने तो जानने वाला है वह मैं हूँ, उसमें स्थिर होने का प्रयत्न करें। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। शांति शांति शांति। इसको शांत हो गया, वो बैठे रहना चाहता है वो बैठा रहे। सच्चिदानंदी सत्य स्वरूप अविनाशी है आत्म स्वरूप। अविनाशी सच्चिदानंदी सत्य स्वरूप अविनाशी है निज मेरी उसके लिए जिंदवाड़ी नाशक है, इसके लिए
वाणी माता की महान जैन धर्म की शासन